महासमुंद की बात करते हैं, जहां पे हर साल की परंपरा के मुताबिक इस साल भी भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान जी की चिकित्सा हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र जी के साथ सुदर्शन चक्र भी बीमार हो गए हैं और अब भगवान को आयुर्वेदिक पद्धति से उनका इलाज किया जा रहा है। भगवान कब और कैसे बीमार हो गए और भगवान की किस तरीके से चिकित्सा हो रही है, भगवान कब स्वस्थ होंगे, इस पर देखिए। जब भी चलेगी ना, ये जो नंबर आप कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और भगवान ज्येष्ठ भ्राता बलदाव जी और उनके साथ साथ भगवान के जो सुदर्शन चक्र जी हैं, इनकी यहाँ पर चिकित्सा चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो यहाँ पर विराजमान है, अपना आसन छोड़कर विश्राम कक्ष में विराजमान है। इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, भगवान जो पालनहार हैं वो खुद क्यों बीमार हो गए, कैसे बीमार हो गए और जो इनकी चिकित्सा यहाँ पर चल रही है, इस संदर्भ में जो यहाँ के पुजारी जी हैं इनसे हम चर्चा करते हैं। आप ये जो भगवान जी बीमार हैं, ये क्यों बीमार हुए और कब बीमार हुए, इसके बारे में आप बताएं। ये देव स्नान पूर्णिमा होती है जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसमें भक्तों के द्वारा अत्यधिक स्नान होने के कारण भगवान जी बीमार हो जाते हैं। अच्छा, किस तिथि को बीमार होते हैं? भगवान जी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बीमार होते हैं। अच्छा, हर साल इस तरह की बीमार हो जाते हैं? हर साल इस प्रकार से विधि की जाती है। अच्छा, तो जब भगवान जी बीमार हो जाते हैं उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है, इनका जो चिकित्सा है कब शुरू होती है, इसके बारे में बताएं। जी, देव स्नान पूर्णिमा के बाद गर्भगृह से भगवान जी को विश्राम कक्ष पर जो है विराजमान किया जाता है। उसके बाद फिर हम पुजारियों के द्वारा भगवान जी का उपचार आरंभ की जाती है। अच्छा, किस तिथि से? यह जो है पंचमी से आरंभ उपचार होती है जी, जिसमें सुंदर फुलेरा के तेल से भगवान जी को अंग को मालिश की जाती है। अच्छा, और क्या क्या चिकित्सा में उपयोग किया जाता है? उसके बाद फिर भगवान के श्री अंग को चंदन का लेप करके, जिससे भगवान के श्री अंग को शीतलता प्राप्त हो, इसी प्रकार से अंग लेपन करते हैं। उसके बाद फिर 10वीं तिथि से भगवान जी को काढ़ा का भोग जो है निवेदन करना आरंभ हो जाता है। ये जो महाराज जी आप यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जो काढ़ा और जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, इनके बारे में भी आप बता दें कि ये क्या है और भगवान का इसमें किस प्रकार भगवान के साथ इनका उपयोग किया जाता है। जी, भगवान को उपचार के रूप में सर्वप्रथम 10वीं तिथि को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 10वीं, जिसमें जो है 10 प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, जैसे जो है बेल है, बृहति है, फड़फड़ा है, इस प्रकार से मिश्रण करके एक जो है काढ़ा निर्माण किया जाता है, जिसमें उपचार के रूप में भगवान जी को भोग लगाते हैं 10वीं तिथियों को। इस प्रकार से एकादशी को अनार का काढ़ा, द्वादशी को मूंग के रस का काढ़ा, इस प्रकार से भगवान जी का निरंतर उपचार होता है। भगवान जी जब अपने मौसी जी के यहाँ से वापिस आते हैं बहुड़ा यात्रा के माध्यम से, तो उसके बाद की फिर क्या प्रक्रिया है? जैसे कि मान्यता है कि भगवान जी जब मौसी के घर से वापिस आते हैं उसके बाद 4 मास के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इस दरमियान जो सनातन जो मान्यता है इसके अनुसार जो मांगलिक कार्य है ये वर्जित होता है। इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। जब भगवान जी एकादशी तिथि को, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, भगवान जी गर्भगृह में अवस्थित होते हैं, उसके बाद से फिर चातुर्मास्य आरंभ होता है। इन 4 महीनों में सनातन धर्म के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्य जो है नहीं होता है। उसके बाद फिर जब देव उत्थान एकादशी होगी तभी मांगलिक कार्य जो है आरंभ होते हैं। अच्छा, ये कब आता है? ये देव शयनी एकादशी जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को होती है, जिसमें भगवान जी विश्राम को प्राप्त करते हैं। जो भी यहाँ पे उपचार की सामग्रियाँ हैं जी, ये आप लोग स्वयं बनाते हैं कि ये बाजार से ही लाते हैं? जी, इन जड़ी बूटियों को हम लोग अन्वेषण करने, खोजने जंगल जा करके फिर वहाँ से चयन करके ला करके घर पे उबाल करके पूरी विधि करके फिर भगवान जी को भोग लगाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है महाराज जी कि ये भगवान के बीमार होने की बात, उनकी जो चिकित्सा की बात, उनके विश्राम की बात, उनके 4 महीना शयन की बात, ये किसी सनातन ग्रंथ में इसका अगर कोई उल्लेख है तो इसके बारे में भी आप बताएं। जी हाँ, ये जो सारी परंपरा है देव स्नान से लेकर के फिर आगे की जितनी भी हम सब चर्चा किए हैं वो स्कंद पुराण में वर्णन है। भक्त माधव दास जी की कथा भी स्कंद पुराण में है, भक्तमाल ग्रंथ में। इस प्रकार से ये प्रमाण हमको प्राप्त होता है। आपने देखा कि पंडित जी से हमारी जो चर्चा हुई
उन्होंने विस्तार से बताया कि भगवान किस प्रकार बीमार होते हैं, क्यों बीमार होते हैं। और जो भगवान के बीमार होने की बात है तो आपको मैं बता दूं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं, उनकी बहन सुभद्रा जी, ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ जी और उनके साथ साथ जो उनके सुदर्शन चक्र हैं वो भी बीमार हैं। और उनकी जो चिकित्सा चल रही है इसके बारे में पूरा वर्णन पंडित जी ने बताया। भगवान के बीमार होने के बाद, उनके स्वस्थ होने के बाद जो रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा से के बाद भगवान जो मौसी जी के यहाँ जाते हैं और उसके बाद चातुर्मास के लिए 4 मास के लिए वो शयन करते हैं। और जब एकादशी, दीपावली के बाद जब एकादशी आएगी उस समय भगवान उठेंगे और सनातन धर्म के हिसाब से फिर जो मांगलिक कार्य है उसकी शुरुआत होगी। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।